नमो बुद्धाय। उन तथागत अरहत महाज्ञानी महाकारुणिक भगवान बुद्ध जी को मैं वंदना करता हूँ तथा ये श्री सद्धर्म हमें सिखाएं जो हम आप लोग को बता रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं नया नया धर्म, वो हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी सिखाएं। उन गुरु जी के चरणों मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान ज्ञानी सज्जनों, आज बहुत बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान बुद्ध पहला धर्म प्रवचन दिए, धम्मचक्र सूत्र, पूर्णिमा के दिन। तथा आज के दिन से लोग वार्षावास भिक्षु लोग शुरू करते हैं। वार्षावास, पहला वार्षावास भगवान बुद्ध वाराणसी में किए, तो आप जानते होंगे। तो वहाँ पर बहुत सुंदर उस समय था। भिक्षु लोग पेड़ के नीचे ध्यान साधना करते थे। वार्षावास पेड़ के नीचे ही उस समय कुटिया नहीं था। भिक्षु लोग बाद में भगवान बुद्ध कुटिया में रहने के लिए अनुमति दी, वर्षावास के समय, वर्षा के समय। तो अभी 3 महीना एक जगह रहकर भिक्षु लोग ध्यान साधना करके धर्म की रास्ता पे जाकर, मुक्ति के रास्ता पे जाकर संपूर्ण धर्म को करते हैं। ये वर्षावास के दिन अधिकतर लोग धर्म अवबोध किए। अरहंत लोग उत्पन्न हुए ये वर्षावास के दिन, बहुत सारे लोग। इसलिए आप लोग भी वर्षावास के दिन ये 3 महीना सुंदर से पुण्य कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, उपोषणशील सुरक्षा कीजिए। तथा जो 3 महीना का जो वर्षावास है, जो आज तक जो गलती हो गया है, उसे छोड़कर, उसे भूलकर आज से नया जीवन शुरू कीजिए। पुण्यवान जीवन, शीलवान जीवन, मनुष्य जीवन का लाभ आज से उठाने के लिए शुरू कीजिए। क्योंकि आज एक हम आपको सुंदर सूत्र बताने जा रहे हैं, वो है अंगुलीमाल सूत्र, मध्यम निकाय में है। उस सूत्र से आप समझ जाएंगे कि कितना भी बड़ा गलती करनी है, तो अगर अनंतरी पाप कर्म नहीं किए तो आपको मुक्ति का रास्ता पे जाने का, धर्म की रास्ता पे जाने का अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। इसलिए अभी तक जो गलती हो गया है उसे भूलकर आज से नया जीवन शुरू कीजिए। ये सूत्र सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भी गलती हो गया है, लेकिन बचने का मौका है अभी भी। उसको, पाप को ढककर, पुण्य बढ़ाकर जीवन सफल करने का मौका है अभी भी। तो वही सूत्र आपको आज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो अंगुलीमाल भंते जी, वो उनका जन्म हुआ पता है कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती का राजा था प्रसेनदी कौशल राजा। उन्हीं का एक पुरोहित था जिनका नाम था गग। उनका पत्नी का नाम मंथानी। उन्हीं के कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र जन्म होने के साथ साथ, सुनिए क्या हुआ, आश्चर्य। जन्म लेने के साथ साथ अकाल बारिश होने लगा। अकाल मतलब उस समय गर्मी का मौसम था, बारिश का मौसम नहीं। श्रावस्ती में एक घटना हुआ, बहुत जोर से घनघोर बिजली चिड़कने लगी और बारिश होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, बारिश होने के साथ साथ जो राजमहल है, वो राजा सो रहे थे, उठ गए। उठने के बाद देखा उनका मंगल तलवार, जो युद्ध करने वाला तलवार है, वो चमक रहा है। तो डर गया बहुत। इसके बाद सुबह होते होते क्या हुआ, सिपाही सेना लोग दौड़ के राजा के पास आया। हे राजा, हे राजा, औजार शस्त्र सारा का सारा चमका रात में। जो स्टोर में रखा रहता है औजार, सारा का सारा चमकने लगा। डर गया राजा, क्या हो रहा है पता नहीं, पुरोहित आएगा तो पूछेंगे।
पुरोहित को सब पता है ये जो लक्षण है शुभ लक्षण नहीं है, अशुभ लक्षण है करके वो जान गया। भविष्यवाणी देखने के बाद उसको उस शुभ लक्षण से समझ में आया वो क्या होगा भविष्य में। राजा के पास आया पुरोहित, तो राजा पूरा बात बताया। तो पुरोहित बताया, हाँ महाराज हमें पता है, वो क्योंकि मेरा एक पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र के कारण ही सब चमका है और ये अकाल बारिश और ये सब घटना, क्योंकि ये शुभ लक्षण नहीं है महाराज। ये जो चमका है इसका मतलब भविष्य में ये बहुत बड़ा चोर बनेगा और बहुत कष्ट तकलीफ देगा लोगों को, हत्यारा बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं महाराज इस बच्चा को यहीं पर समाप्त कर दीजिए, इसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। राजा बोला, नहीं नहीं पुरोहित, अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, अभी तो बच्चा है, इसलिए थोड़ा देखकर करेंगे, क्या होगा भविष्य में देखेंगे। तो बच्चा का नाम, गाग जो ब्राह्मण था वो बच्चा का नाम अहिंसक रखा। तो अहिंसक धीरे धीरे खेलते हुए कूदते हुए बड़ा हुआ, लेकिन मम्मी पापा सिखाया हम प्राणी हत्या नहीं करो, सीधा रहो, अहिंसक तरह से रहो, सिखाया पूरा गुण धर्म, इसलिए वो सीधा रहता था। नाम था वैसा काम करता था शुरू में। तो धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ पिताजी सोचा ये अभी बड़ा हो गया है, इसलिए इसे पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए कहीं भेजना चाहिए। इसके बाद तक्षशिला जो गांधार पाकिस्तान साइड है, अफगानिस्तान तरफ, वहाँ पर एक तक्षशिला था जहाँ आचार्य लोग शिष्य लोग को सिखाते थे, राजकुमार लोग को, मंत्री लोग का पुत्र लोग को, बड़ा विशेष विशेष लोग को एक विद्या सिखाया जाता, शस्त्र विद्या आदि। तो जो पुरोहित था वो अहिंसक को वहाँ भेज दिया सीखने के लिए। तो अहिंसक धीरे धीरे गुरुकुल में सीखने लगा। सीखते 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 क्या हुआ, वो बड़ा हो रहा, कुछ साल गया तो गुरुजी का मन जीत लिया, मन जीत लिया, क्योंकि वो अहिंसक था, बहुत चतुर था, ज्ञानी था, पढ़ने में कुछ भी सिखाने को जल्दी सीख जाता था, जल्दी सीख जाता था। इसके बाद इसी के कारण गुरुजी उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, सभी शिष्यों से ज़्यादा अहिंसक को प्यार करते थे। तो कुछ पानी लाना होता था तो बोलता था अहिंसक जाओ पानी लेकर आओ, कपड़ा लाना होता था तो रुमाल लाना होता था, तो या सामान रखना होता था तो गुरुजी को तो बोलता था जाओ अहिंसक ये सामान रख कर आओ मेरा घर में, मेरा कुटिया में या कहीं जगह पे। तो बाकी शिष्य लोग ये बात देखने से ईर्ष्या आने लगा, क्यों गुरुजी जो है आचार्य वो अहिंसक को क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, हम लोग को क्यों इतना प्यार से बात नहीं करते, अहिंसक को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सब लोग को ईर्ष्या आने लगा। स्वभाव है, स्कूल में भी ऐसे होता है, आप जानते हैं, घर में गांव में कितना होता है, कोई आगे बढ़ता है तो उसको खींचने वाला बहुत सारे लोग हैं, ईर्ष्या। तो लोग नया नया कहानियां रचने लगा, झूठा झूठा, कि अहिंसक को हम लोग सबक सिखाएंगे। वो अपने आप को समझता क्या है, राजा का पुत्र लोग जो होता है और बड़ा जो मंत्री लोग का पुत्र होता है, सब लोग मिलकर ग्रुप बन गया, 2-3 ग्रुप, और आचार्य के पास झूठा झूठा कहानी बनाने लगा। जाकर बताया आचार्य आपका जो अहिंसक है वो आपका पत्नी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसका पत्नी जवान था, आचार्य का पत्नी सुंदर जवान, बहुत सुंदर। तो वो क्या किया, शुरू में वो विश्वास नहीं किया, क्योंकि सोचा कि ईर्ष्या से तुम लोग, बोला जाओ जाओ यहाँ से निकलो, तुम लोग ईर्ष्या करता है अहिंसक से। लेकिन अलग अलग ग्रुप बना हुआ था उन लोग, और लोग आकर बताने लगा आचार्य जी, गुरु जी, हम देखें कि अहिंसक
गुरु माता के साथ कुछ बात चल रहा था, चक्कर ऐसा कुछ हम देखें। तो फिर आचार्य को भी शक आने लगा। फिर तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, बोलने से पूरा विश्वास आ गया कि जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। इसके बाद जब आचार्य जाते हैं घर में, तो पत्नी पहले जैसा सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ कारण होगा, बीमार हो गया था, हल्का खांसी जैसा या कुछ ऐसा। तो वो सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा, काम में बिजी हो जाता था तो बुलाने से लेट हो जाता था आने में। तो सोचा अरे पहले से ज़्यादा बदलाव आया है मेरा पत्नी में, इसका मतलब जरूर कुछ चक्कर है। इसलिए अहिंसा को सबक सिखाएंगे, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको मार के काट के गिरवाएंगे किसी भी तरह से। इसके बाद लेकिन सीधा मार नहीं सकता है, इसीलिए प्लान किया कि उसको कैसे करें। तो प्लान में आया क्या कि अहिंसक जब सेल्फ सीख गया था, तो अहिंसक को बुलाकर बताया, अहिंसक तुम अभी बहुत सीख गया है, सेल्फ शास्त्र पूरा हो गया है, तो उसके बदले में हमें गुरु दक्षिणा क्या दोगे? हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। तो बताया क्या चाहिए गुरुजी? गुरु दक्षिणा में चाहिए 1000 आदमी को मारकर अंगुली चाहिए, 1000 अंगुलियां। कितना अंगुलियां? 1000 अंगुलियां मारकर, 1000 आदमी को काटकर, एक एक आदमी से एक एक अंगुली लेकर 1000 अंगुली चाहिए हमें। वो हमें मेरे चरणों में जाकर पूजा करो, वही गुरु पूजा है। वो सोचा कैसे नहीं हो सकता आचार्य, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बोला नहीं, मेरा आज्ञा का पालन करो, तुम जो हम कहते हैं वो करो, तभी तुम्हारा सेल्फ संपूर्ण होगा। तो वो चुपचाप घुटना टेक कर जी आचार्य करके जंगल भाग गया। अब उसको क्या करना था? गुरु दक्षिणा के लिए अंगुली खोज रहा है, लेकिन एक विशेष बात था, वो आप जानते नहीं हैं। ये कहानी सुने होंगे लेकिन पूरा का पूरा आपको पता नहीं होगा। वो संसार में भगवान बुद्ध लोग को, पाच्यक बुद्ध लोग को बहुत सेवा किया। एक समय पाच्यक भगवान बुद्ध ठंडा से कांप रहे थे, तो उनको मिट्टी का बर्तन में लकड़ी जलाकर पूजा किया, आग तापने के लिए। इसका संसार में कंबल पूजा किया बहुत सारा। इसके बाद और बहुत सारे लोगों को दवा पानी पूजा किया। इससे क्या हुआ? इस पुण्य बल से इस जन्म में अंगुलीमाल के पास 7 हाथी का ताकत था। उसे भी पता नहीं था, जब ताकत इस्तेमाल करना तब उसे पता चला, 7 हाथी का ताकत। वो दौड़ते हुए हिरन को दौड़ के पकड़ लेता था, इतना तेज दौड़ता था। दौड़ते हुए हाथी, घोड़ा, रथ, कोई भी जानवर हो पकड़ लेता था। सोचिए कितना आश्चर्य है। तो तलवार उठाया, तीर लेकर काटना शुरू किया। तो हाँ, इतना काट शुरू में काट कर क्या करता था? अंगुली पहाड़ में छुपा कर रखता था और मिट्टी में खोद कर अंदर रखता था। तो क्या हुआ? इसके बाद कुछ दिन बाद मिट्टी वाला नहीं है, सड़ गया या कीड़ा खा गया, पहाड़ वाला चिड़िया उड़ लेकर चला गया। कितना भी छुपाए, सड़ रहा है, गल रहा है, खराब हो रहा है और जानवर खा रहा है। तो क्या करें? तो उसको सोचा नहीं, हमें एक जगह करना है वो सारे को सारा करके। अब शुरू से हम अंगुली खोजेंगे। वो सब खत्म हो गया। शुरू से क्या किया? फिर से माला पहनना शुरू किया। सब गांव को, घर को जाकर जिस घर में जाता था वो खत्म। जिस गांव में जाता था वो गांव को अगांव बना देता था, उजाड़ देता था। जिस शहर में जाता था उस शहर में हाहाकार मच जाता था, सब शहर छोड़कर चला जाता था, गांव को छोड़कर चला जाता था।
फिर कभी उस गांव में नहीं आता। इतना लोग डर गया था उससे, क्योंकि लोग बोलने लगा कि ये आश्चर्य का ये डाकू चोर है, ये तो ना लड़की को गलत करता है, ना पैसा लूटता है, ये सिर्फ अंगुली काटता है, अंगुली काटता है करके नाम रख गया अंगुली माल करके, क्योंकि अंगुली काट करके माला पहनने लगा तो अंगुली माल नाम धरा गया। इतना हाहाकार मच गया, अभी लोग चैन से सो नहीं रहा है। जंगल से 10 लोग जाएगा तो 10 लोग को काट देता था, 20 लोग 20 लोग को, 30 40 50 एक साथ जाता था, सबको काट गिराता था। हृदय दया करुणा कुछ नहीं था, मैत्री कुछ भी नहीं, कठोर हृदय, गुस्सा क्रोध से भरा हुआ, खून हाथ में लिपता हुआ, तलवार हमेशा लाल, दिन हो या रात हो हर समय काटता था। सोचिए कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक होगा। वो अंगुली माल काट के किसी को छोड़ता नहीं था, जो सामने आता सबको, बूढ़ी हो या बच्चा हो सबको। तो क्या हुआ, उसका पुण्य से भगवान बुद्ध देखें कि उसके पास अभी भी धर्म अवबोध करने का पुण्य है। सोचिए अभी कितना समय से अगर अंगुली काट रहा है, बहुत समय से, तब तक उसके पास पुण्य पका हुआ नहीं था, पुण्य दिखा नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध उसके बारे में देखने के बाद उसको दिख गया कि पुण्य है। लेकिन भगवान बुद्ध फिर देखें कि वो कुछ समय में अपना माँ को मारने वाला है, क्योंकि माँ को भी सुनने में आया कि अंगुली माल जो है वो उसी का बेटा है, तो उसको बेटा को बचाने के लिए गया। देखिए माँ का प्यार, बाकी दूसरा दुनिया सब भागता है छोड़कर, लेकिन माँ अपना बेटा के पास जाता है, इसलिए अंतिम माँ ही बचता है। देखिए इसके बाद माँ जा रहा है एक तरफ से भगवान बुद्ध जा रहे हैं। मन में सोचें इसको बचाना है करके भगवान बुद्ध सुबह पात्र चीवर लेकर उस जंगल की ओर गए। सोचिए वो चोर अंगुली माल जंगल में जाने के साथ साथ भगवान बुद्ध जाने से पहले जो चरवाहा लोग होता है, जो गाय चरवाते हैं, ग्वाला लोग, उन लोग देखा कि भगवान बुद्ध जा रहा है जंगल के तरफ। भगवान बुद्ध को बताया, हे श्रमण आप रुकिए, हे श्रमण आप रुकिए, आप अंदर मत जाइए, इस जंगल में आपको पता नहीं एक घनघोर दुष्ट खून भरा हुआ हाथ से लिपटा हुआ एक चोर रहता है, दुष्ट चोर पापी, जो गांव को अगांव कर दिया, शहर को उजाड़ दिया, और जंगल में जाता नहीं है, लोग डर रहा है, एक आदमी तो कभी जाता नहीं, 10 20 40 50 भी एक साथ जाए सबको काट गिराता है, इसीलिए आप मत जाइए। वो अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता है, वो आप छोड़ेगा नहीं आपको। इसके बाद भगवान बुद्ध चुपचाप फिर भी जाने लगे। दूसरी बार भी ग्वाला लोग बताया, हे श्रमण आप मत जाइए, हे भिक्षु आप मत जाइए जंगल में, ये जंगल में दुष्ट डाकू रहता है, एक चोर है अंगुली माल नाम का, वो बहुत भयंकर है, बहुत एक आवाज से लोग कांप जाता है, नाम सुनते ही कांप जाता था। इसलिए भगवान बुद्ध को बोला, लेकिन तीसरी बार भी भगवान बुद्ध को बताया। भगवान बुद्ध चुपचाप जंगल में प्रवेश की। जंगल में प्रवेश करने के साथ साथ, क्योंकि भगवान बुद्ध देखे थे वो माँ एक तरफ से आ रहा है, अगर माँ को वो मार दिया तो उसको धर्म अवबोध करने का पुण्य खत्म हो जाएगा, अनंतरीय पाप कर्म कर लेगा। ये अनंतरीय पाप कर्म 5 होता है, आप लोग जान जाइए, अभी हमको मना है बताने के लिए। एक होता है माँ को जो कोई लोग मार दिया तो, पिता को हत्या कर दिया तो, या अरहंत लोगों को हत्या कर दिया तो, संघ को भेद किया तो, इसके बाद भगवान बुद्ध का खून बहा दिया तो शरीर से, वो अनंतरी पाप कर्म है, अनंतरी पाप कर्म।
अनिवार्य नरक महापाप में से पहुंच जाता है। इसके अलावा जो भी गलती हो उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे आप कदम आगे उठाकर धर्म की रास्ता को संपूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध देखिए उसके पास अभी भी चांस है। इसके बाद भगवान बुद्ध माँ को आने से पहले जंगल में गए। जाने के साथ साथ अंगुलीमाल के पास जाने के बाद अंगुलीमाल देखा कि अरे बा, आश्चर्य है, इस जंगल में अकेला कोई आता नहीं है। 10 आएगा तो 20 आएगा, 30-40 सबको काट के गिरा देते हैं। ये अकेला श्रमण बिना डर के कैसे आ रहा है? कोई बात नहीं, तुझे भी काट के गिरा दूंगा। किसको बोल रहा है? भगवान बुद्ध को, जो बचाने के लिए आया, महाकारुणिक तथागत को बोल रहा है, आओ तुमको भी काट के गिरा देंगे। अभी तो एक ही अंगुली का जरूरत है, 999 अंगुली का माला पहना हुआ है। सोचिए 999 मतलब एक छोटा माला नहीं हुआ, ये शरीर में पूरा भरा हुआ है, माला से पूरा भरा हुआ है। 999 मतलब एक अंगुली इतना बड़ा होता है, इतना मोटा, तो 999 फिर भी ऐसा देखने में भयंकर लगता है। तो बोला कि इसको काट के ही गिरा देंगे करके तलवार उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध उसी क्षण ईर्दी दिखाएं, एक चमत्कार किए कि अंगुली माल कितना भी तेज दौड़े, हम धीरे धीरे चलते हुए भी अंगुली माल हमें ना पकड़ सके करके ऐसा ईर्दी दिखाएं किए। तो अंगुली माल दौड़ रहा है। भगवान बुद्ध धीरे धीरे पैर रख के चल रहे हैं। इसको दौड़ रहा वो सोचा, इतना दौड़ा पकड़ नहीं पा रहा। उसके बाद बोला अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो बोला कि सोचा हम हिरन को, घोड़ा को, हाथी को, रथ को दौड़ते हुए जाकर पकड़ लेते हैं जितना भी स्पीड जाए, लेकिन ये श्रमण गौतम धीरे धीरे चल रहा है फिर भी हम नहीं पकड़ रहे हैं करके खूब ताकत लगा के दौड़ता है, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पा रहा। तलवार उठा के दौड़ रहा, पकड़ नहीं पा रहा। इसके बाद थक गया, अंतिम में गला सूखने लगा, मुंह सूखने लगा, पसीना बहने लगा, क्योंकि 30 किलोमीटर कम से कम दौड़ा है वो, 30 किलोमीटर के आसपास। सोचिए कितना दौड़ा है। इसके बाद उसका जो घमंड था टूट गया। वो सोचता था कभी हम किसी से हार नहीं मानते, कोई हमको हराने वाला नहीं है। वो घमंड टूट गया। घमंड ही खतरनाक है, याद रखिए। आजकल कितना लोग घमंड है, इसका तो उनका घमंड टूट कर इसके बाद वो फिर गुस्सा में है। गुस्सा में आकर बताया, तिठ सामनाते, वहीं रुक श्रमण गौतम, वहीं रुक। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, ठितो अहं अंगुलिमाल त्वांच तिठति, हम रुके हुए अंगुलिमाल, तुम रुको। हम तो रुके हुए हैं, तुम रुको, बताएं। बस ये वचन से सोचिए, एक वचन बताया। इसके बाद उसके मन में कल्पना आया, सोचा अरे ये तो आश्चर्य है, श्रमण लोग, भिक्षु लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी है, सत्य ही बोलते हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, जा रहा है फिर भी बोल रहा है कि हम रुके हुए हैं, और हम रुके हुए हैं तो हमको बोल रहा है कि तुम चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका अर्थ क्या है? इन्हीं से पूछते हैं क्या इसका अर्थ है। हे श्रमण, इसका अर्थ क्या है? तुम चलते हुए बोल रहे हो कि हम रुके हुए हैं, और हम रुके हुए को हमें बोल रहा है कि तुम चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कैसे हम रुके हुए हैं, कैसे हम चल रहे हैं, और कैसे तुम रुके हो? गुस्सा से बोल रहा है अभी। इसके बाद एक गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध। देखिए, एक गाथा, सुंदर गाथा बताते हैं। ठितो अहं अंगुलिमाल शब्दा, सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं। हम सभी प्राणियों को दंड देने से रोके हुए हैं।
मतलब ठितो हंस शब्दा सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं त्वंच पानेषु असंयतोषि तस्मा ठितो त्वं अहम ठितोषीति। इसका मतलब तुम, भगवान बताए, तुम हत्या कर रहा है इसलिए संसार में जा रहा है, इसलिए तुम चल रहा है, लेकिन हम हत्या नहीं करते हैं, हत्या से सदा के लिए रोक दिए हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं, इस बात से हम रुके हुए हैं, तुम जा रहा है इस बात से। वो समझ गया। देखिए एक बात, क्योंकि सोचिए कितना सुंदर कारण है, जो कोई लोग हत्या करता है वो संसार में जाता है, चोरी करता है वो संसार में जाता है, व्यभिचार करता है वो संसार में जाता है, झूठ नशा करता है वो संसार में जाता है। इसका मतलब ये जो कोई पाप करता है वो संसार में जाता है, ये पाप को सदा के लिए रोक दी तो वो तो मुक्त हो जाता है, धर्म को पूरा धीरे धीरे करता है, शुरुआत करता है वहां से। सोचिए, इसका मतलब जो कोई लोग हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा करता है वो सत्पुरुष से बहुत दूर है, धर्म से बहुत दूर है, कल्याण मित्र से बहुत दूर है। पाप करने वाले लोग पाप मित्र के पास है। सोचिए, संसार में जाने वाले लोग, जो संसार से में जा रहा, पाप कर रहा है, उन लोग मित्र, कल्याण मित्र से और सत्पुरुष से बहुत दूर है। अब वो आदमी भगवान बुद्ध के पास क्यों ना हो, देवदत्त कितना पास में था, लेकिन असत्पुरुष। अगर हत्या, चोरी, पाप करता है तो दुष्ट मन है, तो वो भगवान बुद्ध से बहुत दूर है। अब भगवान बुद्ध के मूर्ति के पास क्यों ना हो, धातु के पास क्यों ना हो, भिक्षुओं के सब बीच में क्यों ना बैठे हो, अगर आप हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा करते हैं तो आप लोग बहुत दूर हैं, उन सभी से बहुत दूर हैं। इसके बाद वो बात को समझ गया। एक बात सिर्फ बताया, तुम प्राणी हत्या कर रहा है इसलिए जा रहा है संसार में, हम प्राणी हत्या नहीं करते हैं इसलिए संसार से रुके हुए हैं। वो तुरंत समझ गया बात को और बताया, हे भगवान बुद्ध, आप इस जंगल में मेरे कल्याण के लिए आए हैं। हे महाकारुणिक भगवान बुद्ध, इस जंगल में आप मेरे लिए ही आए हैं करके तुरंत माला तोड़कर वो बताया कि हम आज से हजारों पाप को छोड़ देंगे, पाप करना छोड़कर धर्म की रास्ता पे आ जाएंगे। हम समझ गए। देखिए, एक वचन से हजारों पाप छोड़ दिया, और हम लोग हजारों प्रवचन सुनते हैं, एक पाप भी छोड़ नहीं पाते हैं, वही करते रहते हैं बार बार। देखिए अंतर, देखिए उस समय का लोगों में, आवाज के लोगों में। इसीलिए हम सब लोग धर्म हजार, कम से कम हजार सुनकर एक पाप छोड़ी, चुगली करना छोड़ी, हत्या करना छोड़ी, मारना काटना छोड़ी, वही बार बार होता है। कितना भी ज्ञान सुनते हैं, कितना भी धर्म सुने, वो गलती बार बार करते हैं, क्योंकि मन मजबूत नहीं है, धर्म में श्रद्धा कम है, विश्वास कम है। इसीलिए आप कम से कम प्रवचन से थोड़ा भी एक एक गुण धर्म बढ़ाइए। आप सुनते हुए, सुनने का तो सब लोग सुन सकता है, छलना मुश्किल है, सुनना तो आसान है, उसको सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल। इसके बाद वो क्या किया, अंगुलीमाल वहीं पर माला तोड़कर अपना तलवार, तीर को दौड़ के जाकर खाई में फेंक दिया कि कोई लेना ना खुद पाविच इस्तेमाल करे। इतना नीचे फेंक दिया खाई में, और दौड़ कर आकर भगवान के चरणों में गिर गया और रो जोर से बोला, हे भगवान, हे महाकारुणिक, आप जंगल में आए मेरे कल्याण के लिए, हमको सब समझ में आ गया। हे भगवान बुद्ध, हमें प्रवज्ञा दें, हमें उपसंपदा करें, हमें भिक्षु बनाएं, हम भी आप में भिक्षु में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद भगवान के शरण में आ गया, धर्म के शरण में, संघ के शरण में चीवर पहन लिया उसी समय,
और भगवान के पीछे पीछे श्रावस्ती वापस लौट गया। इसके बाद वापस आने के बाद जब भगवान बुद्ध आश्रम में थे तो जंग अभी गांव में पूरा हाहाकार मचा हुआ है कि वो अंगुलीमाल को कैसे भी पकड़ना, नहीं तो हम लोग चैन से नहीं सो पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, वो हत्यारों को पकड़ना ही पकड़ना है करके राजा को पहले भी बताया, लेकिन राजा सेना को भेजा, मार काट के गिरा देता था। इसके बाद गाँव वाला एकजुट होकर राजा के पास जोर से बोलने लगा, हे महाराज, आप हमें चैन से हम लोग नहीं रह रहे हैं, हम लोग चैन से नहीं सो रहे हैं, हम डर कर रह रहे हैं, कहीं जाते समय डरते हैं, आते समय डरते हैं, सोते समय डरते हैं, खुशी नहीं है जीवन में। इसीलिए उस चोर को पकड़िए, उस हत्यारा को पकड़िए, उस निर्दयी दुष्ट को पकड़िए, उस अंगुलीमाल को पकड़िए महाराज, हमें बचाइए। इसके बाद राजा निर्णय लिया, इस गांव वाला को, शहर को शांति देना है, जल्दी सेना तैयार करो। अभी बहुत बड़ा सेना तैयार किया, बहुत बड़ा सेना, 500 महायोद्धा तैयार किया, सब शस्त्र के साथ तैयार होकर अभी घोड़ा पे सवार होकर जा रहा है। तो सोचा सबसे पहले हम भगवान बुद्ध से मिलकर जाएंगे आशीर्वाद लेकर। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध को नमन किया कौशल राजा। नमन करने के बाद भगवान बुद्ध पूछे, क्या हुआ कौशल राजा, ये आप राजा, कोई बिंबिसार राजा गुस्सा हो गया क्या, या लिच्छवी राजकुमार लोग गुस्सा हो गया, या दूसरे देशों के लोग गुस्सा हो गया, युद्ध करने कहाँ जा रहे हैं आप, कौन से देश में युद्ध करने जा रहे हैं इतना सेना के साथ। बोला, नहीं भगवान बुद्ध, कोई लोग गुस्सा नहीं हुआ है, कोई लोग गुस्सा नहीं हुआ, किसी से युद्ध करने भी नहीं जा रहे हैं। ये हमारे देश में, हमारे शहर में ही एक चोर है जंगल में, अंगुलीमाल नाम का, उसे पकड़ने जा रहे हैं। वो बहुत दुष्ट है, निर्दयी है, खूनों का हाथ लिपटा हुआ है और तलवार में हमेशा खून दिन रात मार काट करते रहता है। वो पापी को, दुष्ट को हम पकड़ने जा रहे हैं भगवान, उसे आज पकड़ के ही रहेंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, हे महाराज, अगर वो अंगुलीमाल धर्म सुनकर और पाप को छोड़कर पुण्य की रास्ता पे आकर बाल छीलकर, चीवर पहनकर, हाथ में पात्र लेकर भिक्षु जीवन, शीलवान ब्रह्मचारी जीवन बिताए, तो कल्याण जीवन बिताए, तो धार्मिक जीवन बिताए, तो आप क्या करेंगे। वो धार्मिक बन जाए तो सब छोड़ छाड़ के आप क्या करेंगे। बताया, हे भगवान, हम उसे नमन करेंगे, हम उसे इज्जत करेंगे, सत्कार करेंगे, खाना, कुटिया, दवा और चीवर आदि सब से सेवा करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। इसके बाद बताया, हे भगवान, ये आप क्या बता रहे हैं, ऐसे दुष्ट पापी कुतो पनस्य बनते दुस्शीलस्य पाप धम्मस्य एव रूपशील संपन्न विहरत। ये दुस्शील पापी धर्म वाले दुष्ट अंगुलीमाल कैसे शीलवान बनेगा, कैसे भिक्षु बनेगा, कैसे शांत का जीवन चुनेगा। ये नहीं हो सकता भगवान बुद्ध, ये नहीं हो सकता, असंभव है। हमें उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बताया। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास ही अंगुलीमाल बनते जी बैठे हुए थे, किसी को पता नहीं, सेना लोग सब पास में है। इसके बाद भगवान बुद्ध राजा का हाथ पकड़ के लेके आया, उठो राजा, देखो ये है अंगुलीमाल, देखो इधर। ऐसे बोलने के साथ देखिए बताए, इसे बोलने के साथ राजा पूरा का पूरा कांपने लगा, उसका दिल का धड़कन बढ़ गया, चक्कर लगने लगा। इसको हाथ पकड़े हुए थे भगवान ने, तो हाथ नहीं पकड़े तो उसका जो दिल है फट जाता था, इतना डर गया। अभी डर के हिल रहा है, कांप रहा है। इसके बाद सेना लोग, आसपास के लोग, सब लोग तलवार तीर फेंक कर भागने लगा। नाम सुनते ही सोचिए कितना भयंकर चोर होगा।
इसका भगवान देखा ये राजा काँप रहा है, डर गया है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बताया राजा मत डरिए आप, राजा मत डरिए, वो अभी भिक्षु है, वो अभी प्राणी हत्या को छोड़कर भिक्षु जीवन बिता रहा, अभी ये चींटी को भी नहीं मारेगा, ये तो शीलवान है। इसके बाद राजा को डर कम हो गया। कम होने के साथ साथ राजा सीधा गया कहाँ, अंगुलीमाल बहंते के पास, और जाकर पूछा बहंते जी आप अंगुलीमाल हैं क्या? बताया हाँ महाराज हम अंगुलीमाल ही हैं। बहंते आपका माता और पिता का नाम क्या है? इसके बाद गग मेरा पिताजी का नाम है, मंतानी मेरा माताजी का नाम है। तब विश्वास उतारे हाँ ये तो अंगुलीमाल ही है। इसके बाद पूरा बात करके इसका नमन करके बताया बहंते जी आपको चीवर पिंड पा सेना सन कुछ भी चाहिए तो हमें बताइए, हम आपको सब देंगे। इसके बाद बताया बहंते जी नहीं महाराज वो सब मेरे पास है, ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राजा उठकर सीधा भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध के पास जाकर सीधा हाथ जोड़कर खुशी खुशी बताया हे भगवान बुद्ध आश्चर्य है, हे भगवान बुद्ध अद्भुत है, विस्मित है, आप अशांत लोग को शांत कर देते हैं, जिसको दमन नहीं कर सकते उसे आप दमन कर देते हैं, दुष्ट को शांत कर देते हैं। कैसे? जिसे हम लोग अस्त्र शस्त्र से भी सुधार नहीं सकते हैं, तलवार से दंड देकर भी सुधार नहीं सकते हैं, वैसे लोग को आप बिना तलवार, बिना औजार, बिना लाठी, बिना दंड, प्यार से, धर्म का बानी से, धर्म का वचन से कैसे सुधार दी। ये तो आश्चर्य है। आश्चर्य भगवान का किस भगवान को नमन करने लगा, गुण गाने लगा राजा, और नमन करके बहुत खुश हुआ। इसके बाद राजा को बताया भगवान हम जा रहे हैं, अभी समय हो गया करके बातचीत करके चले गए। इसके बाद बहंते जी उठकर भगवान को नमन करके जब समय आ गया तो पिंडपात गए। जाने के बाद सारे के सारे लोग, गांव लोग पत्थर मारता था, कोई लोग डर के मारे भाग जाता था। इसके बाद बहुत हजार कुछ लोग, एक लोग कुछ दान पूजा करता था, सारे के सारे लोग छिप जाता था नाम सुनते हैं। इसको और विशेष बात क्या है, वो अरहंत होने के बाद भी जब फिर भगवान बुद्ध के पास आता था फाटे चीवर में, तो भगवान बुद्ध बताते पात्र टूटा हुआ है, भगवान बुद्ध बताते हैं कि तुम निर्वाण के लिए मेहनत करो, मुक्ति के लिए मेहनत करो। उसके बाद अरहंत हो जाते हैं बहंते जी। बताएं जन्म लेने के बाद वो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसका दूसरी बार बहंते जी जब जाते हैं पिंडपात, बार कुछ समय गए तो हमेशा पात्र टूट जाता था, चीवर फट जाता था, सिर हमेशा फटकर खून गिरता था। कभी कभी आम तोड़ने के लिए लोग पत्थर मारता था, वो पत्थर जाकर अंगुलीमाल बहंते को लगता था। लकड़ी दूर फेंकता था, दूर फेंका हुआ लकड़ी ऊपर ऊपर जाकर सीधा अंगुलीमाल बहंते को लगता था। सारे के सारे इतना पत्थर इधर उधर फेंकने वाला सीधा जाता था अंगुलीमाल बहंते को लग जाता था, उनका कर्म का फल। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास आने के बाद भगवान बुद्ध बताएं वो अरहंत हो गया। फिर भगवान बुद्ध बताएं सहन करो भिक्षु, सहन करो, तुम तो अगर तुम ये बहुत स्वल्प दुख तुम्हें मिल रहा है, बहुत स्वल्प दुख, बहुत थोड़ा, अगर तुम ये भिक्षु जीवन अरहंत नहीं होते तो तुम नरक जाकर अनंत कल्पों कल्प दुख भोगते, लेकिन वो तुम्हारा वो सबसे मुक्त हो गया, ये कुछ समय के लिए है, सहन करो। इसके बाद बहंते जी विवेक रखकर धर्म साधना और बढ़ाकर जंगल में भी कुछ समय जाकर रहें। जंगल में रहते समय वहीं परिनिर्वाण हो गए। इसके बाद भगवान बुद्ध से भिक्षु लोग आकर पूछने लगा, क्योंकि बहुत सारे भिक्षु लोग को पता नहीं था वो अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा, हे भगवान बुद्ध अंगुलीमाल बहंते जी कहाँ गया मरने के बाद? सब लोग सोचा वो नरक में गया। बताया उनका जन्म नहीं हुआ, वो परिनिर्वाण हो गए। हे भगवान बुद्ध कैसे? ये असंभव है, ये कोई हत्यारा कैसे परिनिर्वाण हो सकता है?
इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु, जब तक वो अंगुलीमाल भंते जी जो भिक्षु था, उससे पहले उसको कल्याण मित्र नहीं मिला था, इसलिए वो पाप किया था। लेकिन तब जब से कल्याण मित्र मिला, वो सारा का सारा पाप छोड़कर धर्म के रास्ता पे आ गया, पाप को ढक कर पुण्य को बढ़ा लिया। सोचिए, भगवान फिर एक गाथा देखी, सुंदर गाथा, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति यो इमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो व चांदिमा। जो कोई लोग पहले पाप किया, हत्या चोरी आदि अकुशल किया, लेकिन बाद में धर्म सुनकर वो सब छोड़कर धर्म की रास्ता पे आ गया, तो वो कैसा है, बादल से ढका हुआ चंद्रमा बाहर निकलकर चमकता है, कैसे उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, वैसा ही वो जीवन में चमकता है, बाहर प्रकाश देता है चंद्रमा जैसा। सोचिए, इसीलिए आप अभी से जो अंधेरा में है, गलत कर रहे हैं, उसे छोड़कर धर्म की रास्ता पे आ जाए। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं और एक सुंदर गाथा बताएं, यस्य पापं कतं कम्मं कुशले न पिति हेति यो इमं लोकं पभासेति अब्बा मुत्तो व चांदिमा। जो कोई लोग पहले पाप किया है, लेकिन वो पाप को उससे भी बड़ा पुण्य से उसको ढक देता है, वो मतलब इतना बड़ा पुण्य करता है कि वो पाप ढक जाता है, पीछे हट जाता है, छोटा पड़ जाता है। इसके बाद वो अपना जीवन को प्रकाश लाता है, जैसे चंद्रमा चमकना जैसा, बादल से निकला हुआ चंद्रमा। तो सोचिए, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि अब कितना भी हत्या चोरी व्यभिचार आज तक कर दिए हैं, वो आज के बाद आप छोड़ दीजिए। अंगुलीमाल भंते जी का आदर्श सीखिए, उसका कारण लीजिए कि हमें भी आप बच सकते हैं, आप भी बच सकते हैं, अभी भी मौका है बचने के लिए। अभी अंधेरा में है तो क्या करना चाहिए? लाइट जलाना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, उजियाला करना चाहिए, दिया जलाकर। वैसे ही आप पाप किए तो और पुण्य कीजिए, और शील सुरक्षा कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, मन को सुंदर बनाइए, आप आगे बढ़ जाएंगे, धर्म का लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग ये सुंदर सूत्र को, जैसे अंगुलीमाल जैसे दुष्ट पापी लोगों को भी भगवान बुद्ध धर्म से सुधार कर मुक्ति दे दिए, तो मुक्ति का रास्ता बता दिए, तो मुक्ति संपूर्ण कर दिए, तो वैसे लोगों को भी धर्म का लाभ मिल गया, तो बाकी लोग के बारे में सोच लीजिए। इसलिए मेहनत करना है, धर्म को समझना है, और आलोक प्रकाश को लाना है, अंधेरा को हटाना है। प्रकाश लाने के लिए धर्म सुनना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको ये अंधेरा को दूर करने के लिए, प्रकाश को लाने के लिए, ये पूर्णिमा का दिन से, ये वर्षावास पूरा दिन आप सुंदर से ये जीवन बिताकर याद रहने के लिए, हर समय याद रहे ऐसा पुण्य कीजिए, ऐसा धर्म की रास्ता पर जाइए, ऐसा धर्म सुनिए। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग को आज से शीलवान, गुणवान तथा पुण्यवान जीवन बिताने के लिए, पुण्य करते हुए, शील सुरक्षा करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, ये वर्षावास 3 महीना का अच्छा से बिताने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।